क्या गौतम गंभीर की कोचिंग में इंडियन बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक है? आइए सुनते हैं संजय मांजरेकर से। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच सीरीज का अब तक का प्रदर्शन फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का विषय बन गया है। इंडियन बैटिंग लाइनअप, जो हमेशा से टीम की मजबूती मानी जाती थी, अब टेक्निकल फ्लॉज और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के कारण स्पॉटलाइट में है। एडिलेड टेस्ट के दोनों इनिंग्स में शर्मनाक हार के बाद और सिर्फ पर्थ के सेकंड इनिंग्स में एक अच्छी पार्टनरशिप के अलावा इंडियन बैटिंग लगातार अपने स्टैंडर्ड से नीचे दिख रही है। अब ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन का टी ब्रेक तक का स्कोर भी ये दर्शाता है कि टीम के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम टी ब्रेक की बात करें तो टीम इंडिया का तब स्कोर था 48 रन 4 विकेट के नुकसान पे, जहां पे यशस्वी जायसवाल 4 रन पे आउट हुए थे, शुभमन गिल सिर्फ 1 रन पर, विराट कोहली 3 रन पे और ऋषभ पंत 9 रन पे। इस शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद फॉर्मर क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ उनकी पूरी कोचिंग स्टाफ पर तीखे सवाल उठाए। गंभीर के साथ असिस्टेंट कोच रायन टेन डुशकाटे, असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर और बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉकल भी टीम का हिस्सा है। मांजरेकर ने खासकर बैटिंग कोच की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और उन्हें अकाउंटेबल ठहराया है। संजय मांजरेकर ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि टीम के बैटिंग कोच की भूमिका का जायजा लिया जाए। क्या वजह है कि कुछ इंडियन बैट्समैन के मेजर टेक्निकल इश्यूज अब तक अनरिजॉल्व्ड हैं। मांजरेकर का कहना है कि टीम के बैट्समैन के टेक्निकल फ्लॉज जाहिर हैं और उन्हें रिजॉल्व करने में कोचिंग स्टाफ अब तक असफल ही रहा है। ये सिर्फ ब्रिस्बेन टेस्ट की बात नहीं है, बल्कि पिछले कुछ मैचेस से ये पैटर्न सामने आ रहा है। एडिलेड टेस्ट में भी इंडियन बैटिंग लाइनअप सिर्फ एक इनिंग में अच्छा खेल पाई थी और वहीं पर्थ के सेकंड इनिंग्स में भी देखा गया था। लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी फैंस के साथ साथ एक्सपर्ट्स के लिए भी एक बड़े कंसर्न का विषय बन गया है। अब तक की सीरीज का बैटिंग रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। टीम सिर्फ एक बार 200 रन का आंकड़ा पार कर पाई है, जो सिर्फ सेकंड इनिंग्स ऑफ पर्थ टेस्ट में था। बाकी इनिंग्स में उनका स्कोर कुछ ऐसा ही रहा है, 150, 180 और 175। ये दर्शाता है कि इंडियन बैटिंग एक स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के सामने बिखर रही है। कोहली, गिल, जायसवाल और पंत जैसे स्टार बैट्समैन के अर्ली डिसमिस होने से फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स में फ्रस्ट्रेशन है। एडिलेड और ब्रिस्बेन के इनिंग्स के बाद सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की काफी आलोचना हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि कोचिंग स्टाफ ऐसे सीनियर और टैलेंटेड बैट्समैन के इश्यूज सॉल्व करने में कहां चूक रही है। गौतम गंभीर, जो अपने अग्रेसिव और फील्डलेस अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, उनका कोचिंग करियर अब प्रेशर में दिख रहा है। फैंस और एक्सपर्ट्स का मानना है कि गंभीर की स्ट्रैटेजीज और कोचिंग टेक्निक्स अभी तक इफेक्टिव प्रूव नहीं हुई है। गंभीर के साथ उनकी असिस्टेंट कोचिंग टीम में रायन टेन डुशकाटे और अभिषेक नायर जैसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन इस टूर के रिजल्ट्स ने उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया है। क्या गंभीर और उनकी टीम ने बैटिंग यूनिट के टेक्निकल फ्लॉज पे काम किया है? क्या उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के हिसाब से बैट्समैन को तैयार किया है? ये सवाल अब हर जगह उठ रहे हैं। मांजरेकर का क्रिटिसिज्म डायरेक्टली बैटिंग कोच के रोल पर है। ये समझना जरूरी है कि एक बैटिंग कोच का नाम सिर्फ टेक्निक सिखाना नहीं, बल्कि प्लेयर्स के माइंडसेट और अडेप्टेबिलिटी पे काम करना भी होता है। लेकिन लगातार फेलियर्स ये दर्शाते हैं कि या तो प्लानिंग वीक है या फिर एग्जीक्यूशन। ये बात साफ है कि टीम इंडिया के बैट्समैन के फ्लॉज जैसे फुटवर्क की कमी, शॉट सिलेक्शन का गलत होना और स्विंग के सामने उनका स्ट्रगल अब तक रिजॉल्व नहीं हो पाया। यही टेक्निकल इश्यूज पिछले कुछ सालों में भी देखने को मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के पिचेस काफी चैलेंजिंग होती हैं, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड क्लास टीम कहलाना है तो अडेप्टेबिलिटी और टेक्निक पर काम करना ही होगा। मांजरेकर ने अपनी बात को इस प्रकार रखा कि अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। अगर एक बैटिंग कोच या कोचिंग स्टाफ अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहा है तो उस पर एक्शन लेना जरूरी है। अब आगे काफी क्रिटिकल मैचेस और सीरीज होने वाली हैं। अगर इंडियन टीम को अपनी लॉस्ट रेपुटेशन वापस जीतनी है तो उन्हें अपनी बैटिंग लाइनअप के फ्लॉज को ठीक करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या संजय मांजरेकर अपनी जगह या फिर अपनी बातों में सही हैं? और क्या गौतम गंभीर और बाकी के कोचिंग स्टाफ को टीम इंडिया के बैटिंग फ्लॉज पे अलग से ध्यान देने की जरूरत है? ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको क्रिकेट जगत, खेल जगत सबके बारे में एक्सक्लूसिव और इंस्टेंट अपडेट्स जानने का शौक है तो आप अभी के अभी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्पोर्ट्स ट्रम्पेट को।